नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सावन की महिमा को लेकर। सावन का महीना चल रहा है, यह तो हम सबको पता है, लेकिन सावन के महीने की महिमा क्या है? सावन में ऐसा क्या खास है जो लगता है कि हम बहुत कुछ इस सावन से ले सकते हैं? ऐसी क्या बात है सावन में? मैं आपको सावन के बारे में पहली बात, जो सबसे पहले उसके शब्द को ही तोड़ कर बताता हूँ। सावन यानी वन सा, थोड़ा उल्टा कर दीजिए इसको। सावन यानी वन सा, वन के जैसा। अब वन कैसा है जरा समझिए। वन कैसा है, जंगल कैसा है, प्रकृति कैसी है? वन तो बिल्कुल अपने जैसा है। किसी नक्काशी की कोई आवश्यकता नहीं वन को, किसी सजावट की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति द्वारा ही सजावट कर दिया गया है वन को। प्रकृति ने अपने तरह से ही सजाया है। किसी मनुष्य ने अपनी कलाकारी नहीं दिखाई है वन में, प्रकृति ने अपनी कलाकारी दिखाई है। उसमें और कुछ नहीं है। पूरी तरह से प्रकृति समाहित है वन में। और वन सा, यह जो महीना है कैसा है? वन में, वन जैसा हो गया है, जंगल जैसा हो गया, प्रकृति जैसी हो गई है, बिल्कुल प्राकृतिक जैसा हो गया है। देखिए, बारिश हो रही है। इन दिनों कितनी बारिश होती है। नदियों में ऐसा लगता है कि जल की धाराएं इतनी तीव्र हो गई हैं कि लहर चल रही है। नदियों में प्रकृति बह रही है। वृक्षों में प्रकृति हरियाली के रूप में झलक रही है। पृथ्वी पर चारों ओर हरियाली झलक रही है। वायु इन दिनों कभी मंद कभी तेज रूप ले लेती है। सूर्य का प्रकाश इन दिनों अद्भुत नज़ारे दिखाता है। आपने देखा होगा, सावन में जब बादल घिरा होता है तब तो सूर्य का प्रकाश मध्यम और न के बराबर होता है। लेकिन जब कभी बादल नहीं होता है, उस वक्त आप गौर कीजिएगा, उस वक्त आप प्रकृति को निहारिएगा, उस वक्त आप सूर्य के प्रकाश को गौर से देखिए। आपको लगेगा कि सूर्य की किरणों में कुछ नयापन आ गया है। सूर्य तो वही है, सूर्य का प्रकाश भी वही है, फिर नयापन कैसा? जी हाँ, इन दिनों आपको सूर्य का प्रकाश विशेष रूप से आपको प्रकाशित होता दिखेगा। कवियों को बड़ी गजब का ख्याल इस सावन में आता है। फिल्म निर्माता हो, लेखक हो, संगीतज्ञ हो, उन लोगों ने सावन पर अनेक प्रकार की गीत लिखे हैं, अनेक प्रकार के लेखनी को जन्म दिया है, अनेक प्रकार के विचार प्रकट किए हैं सावन को लेकर। यह इतना सारा विचार, इतना सारा प्रकृति कहाँ से आता है? यह सब कुछ प्रकृति स्वयं पैदा करती है। नदियों में जल, हवाओं का रुख अलग, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा दैदीप्यमान, ज़्यादा प्रकाशवान, बारिश की बूंदें, यह सब प्रकृति पैदा करती है। मनुष्य भी तो प्रकृति का ही अंग है ना। तो मनुष्य के हृदय में भी प्रकृति विराजमान है, विद्यमान है। तो मनुष्य का हृदय भी, मनुष्य का मस्तिष्क भी प्रकृति की खूबसूरती को महसूस कर पाता है, जान पाता है, समझ पाता है, और फिर उसे अपने शब्दों में बयां कर पाता है, अपनी भावना से व्यक्त कर पाता है। यह सावन का महीना बहुत कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत कुछ पैदा कर रहा होगा। आपने गौर से देखा होगा, इन दिनों अनेक प्रकार के जीव जंतु
धरती पर जल में आपको दिखाई देंगे, जो कि सामान्यतः सर्दी के दिनों में, गर्मी के दिनों में आपको नहीं के बराबर दिखाई देते होंगे। इन दिनों अनेक अनेक प्रकार के जीव जंतु आपको दिखाई देते हैं। यानी कह सकते हैं कि प्रकृति पूरी तरह से उत्पादन में लगी हुई है। प्रकृति बिल्कुल उत्पादक हो जाती है इन दिनों। इन दिनों पशुओं के शरीर में दूध की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इन दिनों घास फूस की संख्या ज़्यादा हो जाती है। घास फूस ज़्यादा मात्रा में होता है, हरियाली ज़्यादा मात्रा में होती है, तो पशु ज़्यादा मात्रा में भोजन कर पाते हैं, अच्छे से भोजन कर पाते हैं। उनके शरीर में दूध अच्छी मात्रा में होती है। हर एक चीज़ अपनी क्षमता से ज़्यादा प्रोडक्शन करने में लगा हुआ इन दिनों। प्रकृति इतना कुछ दे रही है, तो जब प्रकृति सभी जीवों को दे रही है, जब प्रकृति नदियों को दे रही है, प्रकृति हवाओं को दे रही है, प्रकृति सूर्य के प्रकाश को दे रही है, तो हमें भी तो कुछ दे रही होगी ना। अब आते हैं इस पर कि प्रकृति हमें क्या दे रही है। प्रकृति हमें भी वह सब कुछ दे रही है जो इस पूरे अस्तित्व के सभी प्राणियों को दे रही है, सभी जीवों को दे रही है। बस हमें लेना नहीं आ रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप सब जानते होंगे, या आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि इन दिनों जो लोग गहन साधना करते हैं, उनकी साधना में उन्नति बहुत तीव्र गति से होती है। जो भी तांत्रिक, जो भी साधक, जो भी अध्यात्मवेत्ता, जैसे भी प्रकार के साधक हों, उनकी गति इन दिनों बहुत तीव्रता से होती है, क्योंकि प्रकृति उन्हें उत्पादन करने में, प्रकृति उन्हें आगे बढ़ने में बहुत हद तक मदद करती है, सहयोग करती है। तो आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि आप भी साधना कर सकते हैं। आप भी स्वयं को इन दिनों ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं। गहराई से आप अगर अपने आप को जानना चाहते हैं तो आपके लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त समय है। कहिए यह सावन का महीना आपके लिए सबसे सुंदरतम हो सकता है। हम सब सावन में भगवान शिव को बहुत मानते हैं। सावन में बहुत सारे लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। सामान्यतः जो लोग मांस मछली का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, सामान्यतः वह लोग भी इन दिनों वैसे कार्य नहीं करते हैं। सामान्यतः जो लोग 365 दिन या कई अधिकतर समय लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, इन दिनों उनमें से बहुत सारे लोग लहसुन प्याज का सेवन कम से कम संख्या में करते हैं, कम मात्रा में करते हैं। क्या इसका मतलब है? इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन एक अर्थ यह भी हो सकता है, इतने चीज़ों से जो आप बच जाते हैं तो आपके भीतर सतोगुण ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस प्रकार के भोजन से, प्रकृति के सहयोग से, पूरे अस्तित्व के सहयोग से आपके भीतर जो सतोगुण पनप रहा है बहुत तेजी से, उस सतोगुण के पनपने का आनंद लीजिए। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, उस सतोगुण के जन्म होने का जश्न मनाइए और उसका लाभ लीजिए। उसका लाभ आपने नहीं लिया तो आप चूक गए। सावन का महीना फिर आपके लिए बस कहने के लिए सावन का महीना। कुछ लोग तो सावन के महीना को गलत प्रकार से बयान करते हैं, कहते हैं क्या है, कुछ भी तो नहीं है सावन के महीने में, सिर्फ बारिश है, पानी है, बूंदे हैं, कीचड़ है, जल जमाव है, इत्यादि इत्यादि प्रकार से लेते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, वह तो सोचने का नकारात्मक ढंग है, वह तो समझने का नेगेटिव एस्पेक्ट है। आप पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखिए। प्रकृति बहुत कुछ दे रही है, आप उसका लाभ लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।